कुर्ता पहनते हैं लेकिन अंदर सफ़ेद नहीं है। और मुझे बहुत सफोकेशन लगा कि हम दिन में कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और करते हैं। मुझे हिपोक्रेसी और मुझे झूठ बोलने का आदत नहीं है। और मैंने जितना गंदगी देखा है, मुझे लगा कि अगर मैं इस सिस्टम में थोड़ा दिन और रहूं तो मैं ज़्यादा दिन बचूंगा। और आप उसको जो भी बोले, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में आया भी था, कम उम्र में आया, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में आकर पैसा कमाने का लालच नहीं था। वरना मुझे बीजेपी ने बहुत ऑफर किया था 2018 में, लेकिन मैं नहीं गया बिकॉज आई थॉट दैट आप अपॉर्चुनिस्ट नहीं हो सकते। तो जब बीजेपी ने मुझे ऑफर किया लास्ट ईयर, मैं नहीं गया। ये टाइम मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मेरे पोस्ट में कोई थ्रेट नहीं था मुझे प्रेसिडेंट का, लेकिन मैंने अपने त्रिपुरा के लोगों को एक प्रॉमिस किया था 244A, और मैं प्रेसिडेंट होने से पहले मैंने NRC का केस फाइल किया था। अगर आपको मेरे NRC केस से इतना प्रॉब्लम था तो आपने मुझे प्रेसिडेंट क्यों बनाया? क्योंकि प्रेसिडेंट तो आपने मुझे 6 महीने पहले बनाया था, NRC केस तो मैंने 15 महीने पहले फाइल किया। लेकिन आपको अभी प्रॉब्लम हुआ तो मैं तो अपने आइडियोलॉजी से और अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो मैं हट जाता हूँ। जब आप प्रेसिडेंट बन जाते हो, आपको हटाया जाता है, तब आप कंप्लेन करते हो। लेकिन मैं तो पद छोड़कर मैंने बोला है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और रहा बात बीजेपी के साथ, मैं किसी से नहीं मिला। पिछले 10 दिन में मैं एक ही आदमी से मिला हूँ जो गुजरात से है, एंड हिज नेम इज अहमद। हाँ, कल मैं अपने काका के घर में गया क्योंकि वहाँ में श्राद्ध था, मेरी दीदी का देहांत हुआ है, तो कौन खुदा वहाँ में मिलकर आ गया। लेकिन सोनिया गांधी से मिला, प्रियंका गांधी से मिला, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिला, सबसे मिला। और मैंने आज तक, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आई हैव नॉट सेड वन वर्ड अगेंस्ट सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी। ये आप कांग्रेस से पूछिए, मैं कांग्रेस में आप लोग को भी आदत हो गया है कि कांग्रेस से मेरा सवाल पूछने के लिए। मेरा जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है वो आसाम के पिटीशन से बहुत अलग है। त्रिपुरा में पाटन कन्या ने भी फाइल किया है, मेरा पिटीशन उससे भी अलग है। लेकिन क्या है कि जब मैं दिल्ली जाता था तो हमारे जनरल सेक्रेटरी उस समय, शायद उनको जानकारी NRC के बारे में कम है क्योंकि वो हमेशा NRB बोलते थे। अब मैं क्या करूँ, एक साल में आप त्रिपुरा भी नहीं आए, लेकिन NRC का अगर आप NRB बोलेंगे तो मतलब कि उनकी जानकारी बहुत लिमिटेड नॉलेज होता है। अब NRC मेरा प्राइवेट मैटर था। आज अमित शाह जी ने भी कह दिया कि पूरा इंडिया में NRC हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम है NRC से। मुझे सबको लगता है कि NRC के बाद लोगों का क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को तैयार करना चाहिए कि जो एक्सक्लूड होंगे उनका क्या, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए। मैं कोई नहीं होता बोलने के लिए इसको बांग्लादेश भेज दो, इसको कैंप में रखो, इसको वो करो। मैंने सिर्फ, मेरा केस में ये था कि जो भी संवैधानिक पोस्ट होल्ड करता है, वो चीफ सेक्रेटरी हो, मिनिस्टर हो, लॉ में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, उनको वो पद वो होल्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ है तो आप, और आपने लीगल प्रोसेस लेकर आप इंडिया में नहीं आए हो, तो आप संवैधानिक पोस्ट नहीं हो सकते। मैंने कभी नहीं कहा कि उनको देखो, दलाई लामा हिंदुस्तान में 1959 से है, उनका फ्री मूवमेंट है, लेकिन दलाई लामा
कोई राज्य का मंत्री या मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी नहीं है, या कोई भी एक नेशनल पॉलिसी होना चाहिए फॉर डिस्प्लेस पीपल, और वो गवर्नमेंट एक पॉलिसी ले। लेकिन मैंने पॉलिटिक्स से, कांग्रेस के प्रेसिडेंट से इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि मुझे लगा कि हम ऑनेस्ट नहीं हैं अपने अप्रोच में, और डिसऑनेस्टी मुझसे नहीं हो रहा। और एक बात और है कि मैं अपना कमेटी बनाना चाह रहा था। कमेटी में मैं ज़्यादा करके यूथ, प्रोफेशनल्स और महिला को सामने रखकर आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन जनरल सेक्रेटरी मेरे कमेटी को अप्रूव नहीं करता था, कि उनको लग रहा था कि मुझे एक दो लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए। मेरा एक ही प्रॉब्लम था कि जो लोग 1, 2, 3 महीने पहले कांग्रेस में आए हैं, उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट जैसे कि वर्किंग प्रेसिडेंट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि खराब दिन में जो कांग्रेस के संग रहा है उनको हमें सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ओपनली आ गया। और मुझे लगा कि मुझे फ्री हैंड नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगा कि इट्स बेटर टू क्विट, वरना लोग मुझे बोलेंगे कि आप बोलते कुछ और है और जब आपकी कमेटी बनता है वो कुछ और लगेगा। That we were not on the same line. So he had a different view, I had a different view, and finally we have disagreed. I have no complaints against Sonia ji, Rahul ji or Priyanka Gandhi. I think they are wonderful people. In fact, I met Sonia Gandhi for the first time in my life on the 23rd or 24th of August. I met her thrice. We spent 2-3 hours. We spoke. Very good meeting. I met Priyanka ji in September, 13th or 14th September. So I met Ahmed Bhai on the 18th or 19th. I attended the CWC meet on policy. So the fact is that I have very good relations with the Gandhi Parivar. My difference was on the policy between the AICC, General Secretary for the state of Tripura, and my views. And that's it. Now, whether you have discussed about your issues or views with the Sonia ji, Rahul ji, Priyanka? No, Rahul Gandhi was not in India. She had gone abroad. I discussed it with Priyanka Gandhi, and I discussed it with Sonia ji. Yes, I did. What did they say? They said that they look into it. No, I met Priyanka ji only on the 13th or 14th, and Sonia ji I met on the 24th. My point is that the General Secretary has already made a statement that I am against 70% of the population. He's gone, I think, on record saying that, he didn't say I am against, he said that Pradyot needs to take 70% of the people with him. That means only 30% bana diya, which is untrue. I don't think that was a very fair statement. Now when someone has made that statement, when it will become public knowledge in the newspapers in Tripura that the Congress party's position is contrary to my position on NRC, then I think it is not fair on my part to be a part of an organization which is going against my thinking. So I thought that it is better to quit than to go into confrontation, because they made it very clear. नहीं, मैंने प्राइमरी मेंबरशिप से रेजोल्यूशन दे दिया है, तो इसका मतलब है कि मैंने देखा है ज़िंदगी में बहुत लोग पोस्ट से हटने के बाद आत्मकथा लिखते हैं।
मुझे बीजेपी ने अच्छा पोस्ट ऑफर किया था 2018 में, मैं नहीं गया क्योंकि मेरा एक प्रिंसिपल था। कांग्रेस ने भी मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा प्रिंसिपल के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आज तक पद के लिए मैंने झगड़ा नहीं किया, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं अपने लोगों से, मैं नहीं बोलता कि मैं हमेशा सच बोलूँ, मतलब मेरा स्टैंड हमेशा राइट है, गलती मुझसे हो सकती है, लेकिन मैं अपने कॉन्शियंस के खिलाफ नहीं जा सकता। Because your resignation not yet accepted. I have resigned from the primary member, so whether they accept or not, I have made it very clear that I am no longer a member of the party. Now is that subject to acceptance? Or? How is it subject to acceptance? If I relinquish my primary membership, then they cannot. If I resign from the post of president and retain the membership, the primary membership, the party president has every right to instruct me that they will not accept my resignation as a president. But if I have left the primary membership, then I am under no obligation to listen to anyone to say that you continue as president or any other. Do I have to play a role all the time? I think I have a very old family link to this state. I can talk to you now without blowing a party line. Why should I only take? As I said, that I think the role of Abu Bakr, though there is no constitutional validity to it, is very important. And I think I would rather play a role of Abu Bakr than play a role of a president of a party or a chairman of a party, of any party. I'd rather play the role of me, like Abhi, this lady who got gang raped. I would like to go and extend help. I would like to go and do something. And I don't want people to say, oh, ye gaya tha vote ke liye. I love my people of my state. So I would like to do what I feel is right. And I think it is very important to sacrifice your personal ambition and interest for peace of mind and for the larger interest of the people of the state. Very important to say the peace of mind. I today feel, like I put in my Facebook post, I woke up feeling relaxed. I think I'm a very well qualified person. I'm educated. I read a lot. I understand the law, and I can contribute to the state in many ways. It need not be only before elections. Wearing a white kurta, putting a 8-inch tilak in my head, and saying Vande Mataram or Bharat Mata Ki Jai. I can do a lot of things. बन के काम करूँगा. अगर बुबाकरा का रोल पॉलिटिकली कॉन्शियस होना है तो मैं करूँगा कॉन्शियस. लेकिन मैंने क्लियरली कह दिया है कि मैं आज से कोई प्रेसिडेंटशिप ऑफ अ पार्टी, चेयरमैनशिप ऑफ अ पार्टी मैं नहीं हूँ. 2020 में एबीसी इलेक्शन है, इससे आवाज है कि आप सारे रीजनल पार्टी को इकट्ठा करके आप रीजनल पार्टी बनाओ. मैं बीजेपी और कांग्रेस को भी इकट्ठा करूँगा. नहीं, रीजनल पार्टी नहीं, क्यों सिर्फ रीजनल पार्टी के ट्राइबल के बारे में बोलेंगे? नेशनल पार्टी के ट्राइबल्स नहीं है क्या? सबको इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन इकट्ठा किसके लिए होना चाहिए? लड़ने के लिए या इकट्ठा इश्यूज में? आज ईडीसी में इतना प्रॉब्लम है, लेकिन हम बोलते हैं कि आप हमें वोट करोगे तो ठीक होगा. एक पॉलिटिकल पार्टी सोल्यूशन लेके नहीं आती. मैंने जब 244A का बारे में बोला था, वो सोल्यूशन था, वो भी आपने रिजेक्ट कर दिया. तो जहां तक मुझे लगता है कि आप पॉलिटिक्स सोल्यूशन लेके आए करें, अच्छा रहेगा. हम लोग सिर्फ नाम के लिए जोड़ते हैं. ये जो कोalition भी होता है ना, आप IPFT बीजेपी का कोalition देखिए. IPFT बीजेपी का कोalition इलेक्शन के पहले हुआ, लेकिन दिल का कोalition नहीं हुआ. कांग्रेस भी कोalition करती है INPT के साथ,
या तिप्रहा का संघ इलेक्शन के पहले, उसके बाद खत्म। तो हम लोग सिर्फ वोट लेने के लिए कोलिशन करते हैं, लेकिन अगर सोल्यूशन के लिए हम लोग कोलिशन करते ना तो बहुत चीज़ हो सकता है। मतलब ये कि अब बुबागरा बन के एडीसी में आपका कुछ रोल होगा, यानी बुबागरा अगर उनके अगरतला में भी रोल होगा, एडीसी इलेक्शन इस इलेक्शन में क्या रोल होगा? अभी वैसे कहा कि मैं 1 महीना तो मेडिटेशन नहीं करना चाहता। मेरा दिमाग आज बहुत दिन के बाद मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपके संग जाकर एडवाइजर चौधरी में 1 कप चाय भी पी सकता हूँ, और कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये वोट बैंक के लिए कर रहा है। आप देखिए, मैं 22-23 साल की उम्र से मैंने पॉलिटिक्स किया। जब मेरा पिताजी का देहांत हुआ तो बहुत लोग नहीं आए, क्योंकि वो प्रद्युत तो कांग्रेस में है। मेरा पिताजी का देहांत हुआ, बहुत लोग नहीं आए कि अरे प्रद्युत तो कांग्रेस का, उसका पिताजी कांग्रेस का MP था। बहुत लोग नहीं आए। आज ये टैग मेरे ऊपर नहीं रहा कि मैं कांग्रेस का महाराजा का बेटा हूँ या BJP का वो हूँ, भतीजा हूँ। मैं प्रद्युत हूँ। और अगर मुझे स्टेट के लिए कुछ करना है, समझिए कि आपके एक स्कूल में किसी को स्कॉलरशिप चाहिए, दिल्ली तो मुझे रुपया नहीं देती थी ना कि जाके आप स्कॉलरशिप दो, तो खुद ही करूँगा, क्या प्रॉब्लम है। गंडकछरा में भगीरथ में पानी का प्रॉब्लम है, मैं जाकर वहाँ में आप पानी का टैंकर दूंगा। अब कल कोई नहीं बोल सकता कि वो वोट के लिए आया है। तो मेरे जो दिल में है वो मैं करना चाहता हूँ। आज जर्नलिस्ट से बैठकर मैं गपशप कर सकता हूँ, और मैं नहीं कहूँगा कि अरे मेरे पार्टी के लिए अच्छा नहीं। आई एम फीलिंग लाइक अ फ्री मैन टुडे। और मैं आपको सच बोलता हूँ, हम लोग, हमारे शुगल बाबू का शायद पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, लेकिन मैं सच बोलता हूँ कि करप्शन, क्रिमिनल्स हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में है। अच्छे लोगों को हम आने नहीं देते हैं। हम सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं, मैं भी पहनता था, लेकिन हम हिपोक्रेसी में बिलीव करते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट में पूरे सब जगह में है, लेकिन त्रिपुरा में जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा है। हाँ, वो अभी उन्होंने पूछा भी था सुजीत बाबू ने। Last one, regarding the NRC petition, what is the latest position on it? The NRC petition, what is happening is that it's under the court of justice Ranjan Gogoi. Ranjan Gogoi is hearing the Babri Masjid case on a urgent day-to-day basis. So all the cases which is relevant to Justice Gogoi has been kept in abeyance, because he will most likely deliver a verdict very soon on the Babri Masjid case. So that's why not only the NRC case, but any case which is related with Justice, Honorable Justice Gogoi, has been kept in the back burner, and they're going ahead with the Babri Masjid case. As and when the Chief Justice feels the urgent requirement, and I'm hopeful that it will happen soon, it will be put in the court. हाँ, आपका देखिए, मुझे लगता है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, मैं, एंड आई फील दैट ये जो ओपिलेंस होता है ये गलत चीज़ है। लेकिन हाई कोर्ट को, जहाँ तक मुझे लगता है, उनको हमारे सोशल, कल्चरल, रिलीजियस अफेयर्स में डायरेक्टली ऑर्डर नहीं देकर उनको इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि स्टेक होल्डर्स हैं, और उनसे बात करके ये वर्डिक्ट करना चाहिए था। ये वर्डिक्ट का 2 तरीके से मैं देख सकता हूँ। एक कि कल्चरल अफेयर्स में कोर्ट हैज नो रोल टू प्ले बिटवीन मैन एंड डिसाइपल, गॉड एंड डिसाइपल। लेकिन ये डिबेट हमारे सोसाइटी में होना चाहिए कि अगर आप बेवजह बलि कर रहे हैं तो इट इज नॉट अ गुड थिंग, लेकिन इट शुड हैपन फ्रॉम द सोसाइटी विद इन, रादर देन टेलिंग द कोर्ट्स व्हाट वी शुड डू।
कल मैं न्यायालय से पूछना चाहता हूं कि बकरीद ईद में वो एक सिमिलर ऑर्डर पास करेंगे कि आप बकरी का इतना वो मत कीजिए, कि आप पास कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ट्राइबल्स और हिंदूज के कस्टम्स में ही आप ये ऑर्डर्स कर सकते हैं। तो आप लॉ हैज टू बी फेयर इन ऑल ऑफ अस, एंड द कोर्ट अकॉर्डिंग टू मी should have told the civil society, the stakeholders, जहाँ मंदिर है मठ से, कि आप लोग ऐसा सिस्टम लाइए जहाँ में इसका इतना दरकार ना हो। मैं खुद फ्रंट रोल लेकर इसमें, क्योंकि रॉयल फैमिली का भी एक होता है, हम खुद एक मेजर लेते और इसको ठीक करते। लेकिन आप ऐसा लॉ पास करेंगे तो बाद में ये चैलेंज भी हो सकता है। So as per the merger agreement, there are some provisions of sponsoring various affairs of religion, some 14 or 12. So what is the date after The High Court cannot overrule the merger agreement, because the merger agreement is a sovereign agreement between two independent powers, and the merger agreement, such laws can only be changed by an act of parliament. While I agree with the High Court in this, I've in fact had this debate with Devraj a lot of times, 3 years, 4 years, that such opulence is not nice. You know, slaughtering of a goat will not make a god happy. But I believe that the courts have no role to play between God and disciple. That interpretation should be left best to civil society, and this idea should have come from civil society, and the court could have nudged the civil society to come up with a more human law. But the court should not overreach its reach, and if they do, then they should do it for all religions and not just for the tribal community and the Hindu religion. Because I think you cannot see that's a separate matter. I think the court should have also come up with a proposal that the slaughter of the animal should be more human. Tomorrow the court comes up and says that, or anybody comes and says that, be vegetarian. Court cannot say that. Our culture, a priest in West Bengal or in Tripura, they eat partner mangsho. In North India, they are vegetarians. In South, they eat fish. So there is no uniformity. The court cannot come and say that this is the way one should proceed. I have seen Badal Chaudhary's statement that he welcomed it. But Badal Chaudhary will have a huge problem if the court tells him what he should do, what he should not do in his personal space. So, court should not overreach in certain things. But I do believe that in this specific case, I wish that the stakeholders have come out with this decision rather than the court taking it. अभी जैसे कि वो लाइसा का आँख का ऑपरेशन था, मैंने हेल्प किया अपने माधवबारी में मैंने हेल्प किया, लेकिन हमेशा बोलते थे कि वो पॉलिटिक्स के लिए हो जाए। मैं भी हेल्प करूँगा, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं जाएगा, आरोप नहीं जाएगा ये वोट के लिए कर, तो इट्स गुड। So long before you became the president of the state congress, or the working president of the state congress, even before that you were working on these issues, you had a school somewhere in the right district, other the social society was the initial projects you were running at the time. So since you said that you have distanced yourself from active politics on these issues, is there a possibility that you have distanced from active politics in the future? I will tell you one thing. The way politics is conducted today, I think we all need to change it. And if good people are not allowed to enter politics, because the system doesn't allow good people to enter politics, if a person like me feels suffocated, can I ever imagine you entering politics? If I feel like an outsider, because I cannot compromise on a few moralities, then how difficult? So yes, I would want a better political system, because you cannot avoid politics, but you can avoid bad people in politics.
but there has to be a movement. एक movement होना चाहिए where good people are allowed to come into the system. And I'm very sad to say, I can't speak about other parties because I've only been in one party all my life, Congress Party. But the Congress Party today is not allowing genuine workers, genuine people to enter into positions of influence. It's only who have not contributed much. We are not allowing new faces to come. It's the same old faces that we're seeing every time. And when someone new comes and tries to change, there is a lot of opposition. There is a lot of opposition. Another thing which I felt really bad is there's so much of groupism. And groupism has destroyed the Congress Party. My mother has been here for the last 15-20 days. Where has she ever met Amit Shah or someone like that? The gentleman has changed 5 parties. One almost joined Trinamool Congress. And today he is making allegations against me. The people of Tripura are smart enough to understand who is telling what.